बार फिर स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ आपको बता देते हैं कि दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता पर हमला हुआ है, जिसको लेकर इस वक्त माहौल काफी गर्म हो चुका है। जन सुनवाई के दौरान हमले की कोशिश की गई। बीजेपी ने सीएम पर हमले की निंदा की है। सीएम आवास पर जन सुनवाई के दौरान ये हमला किया गया है। तो सीएम रेखा गुप्ता ने अपने आवास पर ये जन सुनवाई कार्यक्रम रखा था और आरोपी ने सीएम को थप्पड़ मारा है। सीएम के पास से शिकायत लेकर पहुंचा था ये आरोपी और उसके बाद ये पूरा मामला सामने आया। नहीं है, क्योंकि हम जब एक चाबी का छल्ला भी ले जाते हैं तो उसकी भी छानबीन करी जाती है। तो वो व्यक्ति कैसे गया, किसने भेजा, कुछ नहीं पता। मैं लाइन में लगा हुआ था, बिल्कुल करीब था। मैंने देखा वो बिल्कुल गंदे कपड़े, शराबी की हालत, हाथ में कुछ कागज ले रहा था। वो डायरेक्ट वो अटैक करने को आया। अब इतनी सिक्योरिटी होने के बाद भी सीएम पे कोई हादसा कर रहा है, ये बहुत चिंताजनक बात है। इस पर जल्द कुछ ऐसा हो। हम भी लाइन में लगे हुए थे। अपनी इस लड़की मेरी 15 साल की है। ये आदमी लेकर के 25 तारीख को उठा के लेके चला गया है। किसी ने बोला मैडम के पास जाओ, मैडम आपका सुनवाई करेंगी। अभी एक अचानक हुआ, एक आदमी को अंदर से लाया गया, मैडम पे हमला कर दिया। जो भी किया उसने गलत किया मैडम के साथ। पर हमारी लड़की के लिए आप लोग प्लीज हेल्प कीजिए। ये हमारी लड़की है। नहीं मिली, आप यहीं के याद मिल। हमने उत्तम नगर से आया था कंप्लेंट लेके सीवर की। मेरा नाम शैलेंद्र कुमार है। तो यहाँ गेट पर आया तो भगदड़ मच गया कि लेडीज मुख्यमंत्री जी के थप्पड़ मार दिए। ये तो गलत हुआ ना। हम लोग आए थे सीवर के सुनवाई करने के लिए। आपने क्या सुना, क्या लगा आपको, क्यों कैसा लगा? वो जनता दरबार में गई थी, जनता दरबार में सुनवाई के लिए गई थी अंदर, उसी में थप्पड़ मार दिया। कोई जनता दरबार में जाएगा उसको थप्पड़ मारना गलत चीज है ना मुख्यमंत्री को। भाई 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 मैडम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अंजलि धमेजा है। क्या लगा था, क्या सुना? देखिए, पहली बात तो ये बहुत गलत हुआ है। जनता सुनवाई पे सबका का हक है। इसमें कोई बहरूपिया अगर आज उनको थप्पड़ मार सकता है तो ये बहुत बड़ी बात है। नहीं, मैं बिल्कुल साथ में नहीं थी तो मेरे को सुनाई नहीं दिया, लेकिन हम वहीं थे कि क्या सुना, क्या देखा? नहीं, वो अपनी कोई बात बता रहे थे। एकदम बात बताते वक्त वो अभी बात ही हो रही थी, उन्होंने एकदम थप्पड़ मार दिया, जो कि गलत है। कोई वजह बताई मैडम? नहीं, और उसको बस एकदम ही ले गए लोग, पुलिस वाले। पुलिस, हाँ जी, उसको अरेस्ट कर लिया था। अरेस्ट करने के बाद उसकी बहुत पिटाई भी करी और वो हाथ के हाथ ही ले गए। अभी पुलिस स्टेशन ही लेके गए। थप्पड़ मारा, आप अंदर ही थे? नहीं सर, हम अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। हम इससे अगली जन सुनवाई में भी आए थे। मुख्यमंत्री जी ने बड़ा ध्यानपूर्वक हमें सुना था और उनका व्यवहार बहुत अच्छा है। जो भी घटना हुई है, ये सिर्फ मुख्यमंत्री पे हमला नहीं हुआ, ये सीएम साहब के ऊपर हमला कर दिया था। वो भी अपने सुनवाई के दौर में ही आए थे, कोई कागज लेकर अंदर घुसे थे। हाँ, लेकिन बाद में पता चला कि उन्होंने सीएम साहब पे हमला कर दिया। उसके बाद प्रशासन पूरी अलर्ट होकर उनको बाहर निकाला गया। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि सुरक्षा मौजूद कैसे हो सकती है यहाँ पे? हम बाहर तो यहीं पे लाइन में लगे। अंदर का तो जो करीब होंगे 100 लोग होंगे। हाँ, 100 लोग। हाँ, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि आखिर इतना सुरक्षा वो अंदर कैसे चलेगा और इतना बड़ा हमला कैसे कर दे? बाहर निकाला गया था, उसी लड़के को निकाला गया था। हाँ, जिसने मारा था लड़का ही था। वो बाद में पता चला कि वो भी डॉक्यूमेंट के लेके ही गए थे अपने काम के लिए। बस क्या हो गया भाई, गलत बोल दिया क्या मैंने? बहुत दुखद है और माननीय मुख्यमंत्री इस पूरे दिल्ली की नेतृत्व भी करती हैं और मैं समझता हूं कि इस तरीके की घटना की जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है, लेकिन साथ के साथ ये भी है कि महिला सुरक्षा की पोल भी ये जो है
घटना उसको खोलने का काम करती है। अगर दिल्ली की मुख्यमंत्री सेफ नहीं है तो एक आम व्यक्ति या एक आम महिला खास तौर पे वो कैसे सेफ रह सकती है। तो देखिए ये बड़ी जानकारी सामने आई है, जहां सीएम रेखा गुप्ता पर हमला किया गया, हमलावर को हिरासत में ले लिया गया है और पुलिस से ये जानकारी सामने आई है सीएम आवास पर आरोपी ने ये हमला किया है। आरोपी को सिविल लाइंस थाने ले गई है पुलिस, जहां आगे की पूछताछ करेगी कि आखिर उसकी क्या मंशा थी कि उसने सीएम रेखा गुप्ता पर यह हमला किया है। तो ये व्यक्ति भी कैंप में आया था, यानी कि जन सुनवाई के इस कार्यक्रम में इस कैंप में आया था, जहां पर वो अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर पहुंचा था। अचानक उसने सीएम रेखा गुप्ता पर हमला कर दिया और बात निकलकर सामने आई कि उसने थप्पड़ मारने की कोशिश की है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए सीएम आवास के बाहर की ये तस्वीरें, जहां पर सिक्योरिटी भारी संख्या में बढ़ा दी गई है पुलिस छावनी में। अभी यहीं पे थे, अंदर मैडम का बोला गया प्लीज साइड में करके ले लीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर जन सुनवाई के दौरान जो हमला किया गया, मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली की रात दिन चिंता करती हैं और यही विरोधियों की साजिशें हैं। उनसे ये बर्दाश्त नहीं होता कि एक मुख्यमंत्री कितने घंटे पब्लिक के बीच में रहता है, जनता को आमतौर पर मिलते हैं, अपने निवास स्थान पर जिसका दिल करता हो आके मिल सकता है। यही कारण है कि इसके पीछे कोई राजनीतिक साजिश की बू आ रही है। जल्द ही दिल्ली पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, सारे तथ्य सामने आएंगे। कुछ समस्या लेके आया था, हमारा वो कंप्यूटर एसोसिएशन है और वहाँ की समस्या लेके गेट पे पहुंचा तो देखा कि यहाँ पे भीड़ भाड़ थी और यहाँ की स्थिति थोड़ी भगदड़ मची हुई थी सर, और एकदम पता नहीं लगा क्या हुआ अंदर की, मुझे कोई जानकारी नहीं है। धन्यवाद। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर यह हमला किया गया है, जिसके बाद से हलचल दिल्ली में तेज हो गई है। कहीं ना कहीं विपक्ष की साजिश भी इसे सत्ता पक्ष बता रहा है। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर रजत राकेश टंडन जी जुड़ गए, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से पूरा हमला किया गया, पूरे मामले की तह तक जाने का प्रयास करेंगे। रजत, किस तरीके से ये जो पूरा हमला सामने आया है और उसके बाद अभी आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है, क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आ रही हैं? ये पूछताछ जारी है और अमूमन एक नया ये ट्रेंड स्टार्ट हुआ है। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले दफ्तर मिलते थे, लेकिन ये जो जन सुनवाई है, लगभग अब जितने मुख्यमंत्री आप देखिए वो अपने आवास पर या कैंप कार्यालय पर जो आम लोग हैं, जो पॉलिटिकल लोग नहीं है, किसी पार्टी से एसोसिएटेड नहीं है, वर्कर नहीं है, बिल्कुल साधारण लोग जो जनता होती है वो डायरेक्ट मुलाकात कर सकती है। अमूमन ऐसा होता है कि जो सचिवालय होता है, दफ्तर होता है, वहां पर कई प्रोटोकॉल्स होते हैं, आपको पास बनाना पड़ता है, सिक्योरिटी चेक होती है, इतनी जगह नहीं होती। तो कैंप कार्यालय और घर पर अब मुख्यमंत्री लोगों जनता दरबार लगाते हैं, लोगों से मुलाकात करते हैं, उनके जो पेपर्स होते हैं, शिकायत होती है, दिक्कतें होती हैं, चाहे वो पुलिस का मसला हो, चाहे वो जमीन का मसला हो, चाहे वो बिजली का हो, पानी का हो, जो आम लोगों की समस्या होती है उसकी जन सुनवाई होती है। यही जन सुनवाई हो रही थी। अमूमन जो फ्रिस्किंग होती है, वाई प्लस श्रेणी के ऊपर की सुरक्षा है दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी की। तो वाई प्लस श्रेणी में क्या है, स्कैनर्स लगे हुए थे, आप स्कैन करके पब्लिक को भेजते हैं, कोई आर्म्स एम्यूनिशन अलाउ नहीं होता है, किसी तरीके की भी धारदार चीज अंदर अलाउ नहीं होती है। लेकिन उसके बाद भी इस तरीके का अटैक है। इसमें तीन चीज है, मोटो क्या था इसका, या कोई राजनीतिक साजिश है, जैसा कि अभी हम सुन रहे थे कि दिल्ली के और मिनिस्टर्स बोल रहे थे, इस पर दिल्ली पुलिस काम कर रही है। लेकिन हाँ, ये सोचने वाली बात है कि अगर एक चीफ मिनिस्टर जो कि चाहता है कि वो जनता से डायरेक्ट जुड़ाव रखे, जनता की डायरेक्ट बातचीत सुने, और इस तरीके की घटनाएं होंगी तो ये सोचने पर मजबूर होंगी कि क्या बैरिकेड फिर से लगा दिया जाए, रिस्किंग और बढ़ा दी जाए, या फिर जनता से जो एक कनेक्ट है क्या उसको और दूर किया जाए। बिल्कुल जाहिर सी बात है रजत जी, जैसे कि ये पूरा मामला सामने आया है लगातार, क्योंकि पुलिस छावनी में अभी सीएम रेखा गुप्ता के आवास को तब्दील कर दिया गया और सबकी जांच भी की जा रही है। आगे क्या हो सकता है और आखिर क्या आपको लगता है, क्योंकि आप लंबे समय से राजनीति को भी फॉलो कर रहे हैं, क्या लगता है किस मंशा से और क्या वो कारण रहा होगा जिसकी वजह से ये आरोपी ने ऐसी हरकत की? नीचे हो जाओ ना, नीचे आ जाओ।
मैं बोलूंगा नहीं जब तक नीचे आएंगे, नीचे आएंगे। आशिक नीचे आ जा, नीचे आ जा। चलिए देखिए सुबह जन सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री जिस तरह से जनता के बीच में रह के लगातार बात करती हैं वो बात कर रही थी। ऐसे में एक शख्स उनके पास आता है, कुछ कागज आगे रखता है और अचानक उनका हाथ पकड़कर उनको खींचने की कोशिश करता है। और उस दौरान थोड़ी सी धक्का मुक्की जो होती है तो कुछ सर उनका शायद हल्का सा लगा है किसी कोने पे, और उसके बाद तत्काल लोगों ने उसको पकड़ लिया। कौन है वो आदमी, क्या उसकी जानकारी है, पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। तो मुझे लगता है कि आपको तब तक रुकना चाहिए जब तक पुलिस जांच पड़ताल ना कर ले, उसके बारे में जानकारी ना मिल जाए, क्योंकि लगातार उसकी एक बार जांच पड़ताल हो जाए। मुख्यमंत्री की हालत अभी स्थिर है, डॉक्टर्स उनको देख चुके हैं, कुछ उनको क्या चोटें आई हैं? नहीं, मैंने बताया ना कि सदमा जरूर लगा है जिससे उनको थोड़ी चिंता हुई है, लेकिन हमने मुख्यमंत्री से मैं मिलकर आया हूँ और उस बहन को, मजबूत महिला हैं वो जानती हैं कि उनकी कमिटमेंट दिल्ली के लिए है और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि मैं अपने रोजमर्रा के कामों से नहीं रुकूंगी। फिजिकल इंजरी भी हुई है, सीएम को फिजिकल इंजरी हुई है क्या? ऐसा लगता है कि उनके सर पे हल्का सा कुछ लगा है। किस चीज से? अब वो कोना मारा उसने, कोई पत्थर, कोई ऑब्जेक्ट से मारा है क्या? कोई ऑब्जेक्ट से मारा है? पत्थर थप्पड़ जो चला रहे हैं वो फैब्रिकेटेड है। अच्छा। लेकिन टेबल का कोई कोना या कुर्सी का कुछ कोना सर पे जरूर ऐसा लगता लगा है, इसकी उनको शिकायत चल रही है। लेकिन मुख्यमंत्री बहादुर महिला है, हमारी बहन है, स्थिर है। थोड़ी मुझे लगता है और थोड़ा सा समय दीजिए, वो आपके बीच हमारी मुख्यमंत्री जनता के बीच की महिला है, बहन है, वो जनता के बीच में पकड़कर खींचा या साड़ी पकड़कर? हाथ पकड़कर उसने खींचने की कोशिश की। आरोपी का कोई नाम वगैरह कुछ तो पता लगा? मुझे लगता है पुलिस बहुत देर हो गई है, अपनी जांच कर रही है। नाम तो पता ही चल गया। ऐसा कहाँ से आया? ऐसा मेरे कहने से नहीं होगा ना, पुलिस को जांच करने दीजिए, उसके पूरे पहलू को देखने दीजिए। प्लान करके आया था, किसी फॉरेन ऑब्जेक्ट से भी मार करने की कोशिश की है कोई? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। प्लान करके आया था। देखिए मुझे लगता है मंशा इस तरह की कोई मंशा अगर होगी तो पुलिस की जांच में सामने आएगा। लेकिन एक बात तो ये है कि राजनीति में इस तरह की घटनाओं का होना निंदनीय है, और जिस तरह की घटना इस बहन मुख्यमंत्री के साथ हुई है, मैंने जैसे सुबह भी कहा है, एक मिनट, मैंने जैसे सुबह भी कहा है कि ये बहन हमारी 18 घंटे जनता के बीच में काम करती है और इनके स्वभाव में है कि जनता से जाके मिलती है। तो उसका असर उस अपराधी ने उठाने की कोशिश की है, क्योंकि इनका स्वभाव है कि ये प्यार से तो भाई बहन करके जैसे मिलती हैं, उसका असर उठाने की कोशिश की है। लेकिन पुलिस जांच कर रही है, जो भी दोषी होंगे या इसके पीछे जो लोग होंगे सामने आने पे आपके सामने जन सुनवाई चलती रहेगी। जन सुनवाई चलती रहेगी। मैं कह नहीं सकता प्लान करके आया, लेकिन अचानक एग्रेसिव हुआ तो पता चलेगा। जन सुनवाई चलती रहेगी और बहन हमारी मुख्यमंत्री अभी आराम कर रही है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि मैं अपने कार्यक्रम रद्द नहीं करूंगी। अपना कार्यक्रम रद्द नहीं करेंगी। तो वीरेंद्र सचदेवा को सुना आपने, और ये हम आपको अहम जानकारी दे रहे हैं। देखिए पुलिस उसको सिविल लाइन थाने लेकर गई है और इसके बाद सीएम रेखा गुप्ता को चोट आई है। वीरेंद्र सचदेवा ने ये बात बताई है कि सीएम रेखा गुप्ता को सर में कहीं ना कहीं थोड़ी सी चोट आई है। थप्पड़ मारने की बात जो है वो फैब्रिकेटेड है, यानी कि थप्पड़ मारने की बात कोई सामने नहीं आई है। ये सिर्फ खबरों में ऐसे चलाया जा रहा है। ये जो जानकारी है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं उस व्यक्ति ने रेखा गुप्ता को हाथ पकड़कर खींचने का प्रयास किया और उन्हें चोट आई है, सिर पर हल्की सी चोट आई है। लेकिन वीरेंद्र सचदेवा ने यह भी बात बताई है कि इस घटना के बाद सीएम रेखा गुप्ता सदमे में है। कहीं ना कहीं वो इस पूरी घटना को लेकर चिंता में जरूर है, लेकिन वो अपना कार्यक्रम आगे भी जारी रखेंगी। और वीरेंद्र सचदेवा ने यह बात भी कही है कि राजनीति में ये सारे हमला जो हो रहे हैं ये काफी निंदनीय है, लेकिन जिस तरीके से इस व्यक्ति ने हमला किया है इसकी मंशा क्या थी अभी तक पता नहीं चल पाई है। लेकिन लगातार इसको लेकर पुलिस अब पूछताछ कर रही है। यह अहम जानकारी, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जहां सीएम रेखा गुप्ता पर यह हमला किया गया।
तो हमारे दो सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे पॉलिटिकल एडिटर रजत टंडन जी हमारे साथ बने हुए हैं, हमारी सहयोगी आंचल हमारे साथ बनी हुई है। आंचल, इस वक्त आप कहाँ पे मौजूद है और ये पूरी जो घटना हुई है उसके बाद से क्या हलचल दिल्ली में देखने को मिल रही है? बिल्कुल, देखिए दिल्ली में जिस तरह से नेताओं की मौजूदगी रहती है और खास करके दिल्ली सीएम की अगर हम बात करें तो दिल्ली सीएम जो है आपने देखा होगा कि उनके आवास पर दूर दूर तक जनता की जो लाइन है यानी कि जनता दरबार के लिए वो लगी रहती है। इसके बाद कोई भी व्यक्ति जो जाता है अंदर वो स्कैन होकर जाता है और आगे दिल्ली सीएम का जो घर है उसके अंदर जो एक हॉल बना हुआ है वहां पर वे सुनवाई करती हैं। और ये व्यक्ति भी देखिए उसी क्रम में आगे बढ़ा था, वहां गया था, कुछ डॉक्यूमेंट उसने टेबल पे रखे थे और जैसा कि सूत्रों से जानकारी मिल रही है ये कोई कोर्ट का मामला था जिसको लेकर ये व्यक्ति पहुंचा था और अचानक से देखिए ये इस मामले को लेकर अग्रेसिव हो जाता है, सीएम को खींचने की कोशिश करता है, जिसमें देखिए सीएम को कुछ चोटें भी आई हैं, उनका मेडिकल कराने को लेकर गए थे और इसके बाद देखिए उनकी जहां भी चोट है उसमें कह सकते हैं कि सिकाई वगैरह जो भी चीजें हैं वो वहां पर की गई। हालांकि देखिए एक महिला के ऊपर जब इस तरह की चीज होती है तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होती है, क्योंकि इससे पहले दिल्ली की जो सीएम है रेखा गुप्ता अब तक के उनके राजनीतिक करियर में इस तरह की वारदात कोई नहीं हुई थी, लेकिन पहली बार देखिए इस तरह की घटना हुई है। हालांकि देखिए मुख्यमंत्री ने कह सकते हैं कि साफ कर दिया है, क्योंकि वीरेंद्र सचदेवा ने जिस तरह से बयान दिया है कि मुख्यमंत्री जन सुनवाई जो है पूरी तरीके से बंद नहीं करेंगी, क्योंकि हो सकता है कि इसका कोई राजनीतिक पहलू हो, क्योंकि अभी जांच चल रही है और जांच के बाद ही पूछताछ में साफ हो पाएगा। क्योंकि कई बार देखिए कोई इंसान मानसिक विकृति का भी होता है, आप लोग आप लोग राजनीतिक पहलू भी हो सकता है। ठीक है आंचल, आप बने रहिएगा, हमारे पॉलिटिकल एडिटर रजत टंडन भी हमारे साथ बने हुए हैं। रजत जी, आपसे ये समझना चाहिए, देखिए कई बार जिस तरीके की घटनाओं का आप जिक्र कर रही हैं लगभग 90% बाद में जब जांच होती है तो वो एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर और एक स्ट्रेस का मामला सामने आता है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा हमें थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। पुलिस जांच कर रही है, थोड़ी देर में पुलिस का बयान भी आ सकता है, पुलिस भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है। हमारी सहयोगी शालू हमारे साथ जुड़ गई हैं, जन सुनवाई के कैंप के जस्ट बाहर से ही वो हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख करेंगे। क्या हालचाल शालू देखने को मिल रही है इस वक्त, क्योंकि ये बड़ी घटना जब हुई है उसके बाद से लगातार देखने को मिल रहा है सीएम आवास के बाहर सुरक्षा भी बढ़ा दी गई और तमाम नेताओं का आना जाना भी शुरू हो गया है। बिल्कुल, आपको तस्वीरें दिखाएंगे। यहाँ पर सुरक्षा जो है वो कड़ी कर दी गई और यहाँ पर बीजेपी की तमाम जो नेता हैं वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। बात करें तो दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी से उनसे बातचीत की, उसने ये कहा है कि एक बहुत बड़ा सदमा जो है वो लगा है मुख्यमंत्री जी को। फिलहाल जो है उनके साथ जिस तरीके से बदसलूकी हुई है वो कहीं ना कहीं एक और जिस तरीके से उन्होंने फिर भी ये भी कहा है कि हमारी मुख्यमंत्री एक बहादुर महिला है और उनकी तरफ से ये कहा गया है कि ये जन सुनवाई जो है वो लगातार जारी रहेगी, लेकिन ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था की भी बात जो की जाए तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पर कड़ी कर दी गई और लगातार अभी जो है वो शख्स कौन है, कहाँ से आया और उसने ऐसा कदम क्यों उठाया है उसको लेकर लगातार जो है पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस पूछताछ के बाद जो है क्या निकल कर आता है वो यहाँ पर कुछ लोग हैं जो अंदर मौजूद थे। आप थे सर? मैं अंदर था। ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा हंसमुख नाम है जी। आप अंदर थे? अंदर थे, श्री दशरथ राणा को इन्विटेशन देने आए थे और एक मैसेज मालिका में छापना उसके लिए आए थे। तो जैसे ही हम वहाँ खड़े थे उधर से मैम जैसे ही वहाँ खड़ी थी तो एक लगभग 24-25 साल का एक लड़का था जिसने मैम को थप्पड़ मारा, उसके बाद में बाल भी खींचे जिससे मैम गिर गई। तो बस उसके बाद फिर पुलिस आ गई, उन्होंने पकड़ लिया उनको और मैम को अंदर ले गए थे। तो बड़ा निंदनीय है, ये ऐसा काम कभी होना नहीं चाहिए। इस दौरान जो है वो जब शख्स वहाँ पर पहुंचा उससे पहले वो सुनवाई के लिए कुछ पेपर्स लेकर गया। हाँ, आगे जैसे ही सबसे आगे वही था, सबसे पहले आगे जैसे उसका मन में सोच के गया था कि मैंने ये करना है, तो पता नहीं कैसी सोच है, ये बहुत गलत है। इससे पूरी एक लोकतंत्र का हमला ही है ये, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और इसकी जांच होनी चाहिए कि इसके पीछे कारण क्या है। फिलहाल आपके सामने पुलिस ने उसको गिरफ्तार भी कर लिया। उसको गिरफ्तार कर लिया। इसके पीछे कोई और भी कारण हो सकता है, कोई राजनीतिक कारण हो सकता है, कोई और कारण हो सकता है, तो इसकी जांच होगी। उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने कुछ बात की है, कुछ आश्वासन दिए? उस समय मुख्यमंत्री निकल गए। तो देखिए जो है ये शख्स जो है वो वहाँ पर मौजूद थे जिस समय जो है मुख्यमंत्री जी पर हमला होता है इस तरीके का, तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी जो है भूल कह लें या फिर बहुत बड़ी एक कड़ी निंदनीय ये इसको कहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से सीएम आवास पे जब जन सुनवाई हो रही थी तब इस तरीके का हमला होना
और कहीं ना कहीं क्योंकि और भी एक महिला हमारे साथ है, वो भी वहां पर मौजूद थी वहां पर, तो उनसे भी बात करने की कोशिश करूंगी कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ था अंदर, क्योंकि ये लोग वहां पर मौजूद थे जिस समय पर ऐसे वो जन सुनवाई चल रही थी। बिल्कुल, शालू हमारे साथ आंचल भी लगातार बनी हुई है, आंचल से भी जानेंगे। आंचल, जिस तरीके से लगातार नेताओं का आना जाना शुरू हो गया है और हमने मनजिंदर सिंह सिरसा को भी सुना, उन्होंने कहा कि राजनीतिक कारण हो सकता है कहीं ना कहीं विपक्ष और जो ऑपोजिशन है वो ऐसे साजिश रच रहा हो ताकि जन सुनवाई जो कार्यक्रम रेखा गुप्ता रखती हैं, जनता के बीच 18 घंटे तक रहती हैं, उनसे कहीं ना कहीं विपक्ष खफा है और ये सारे हमले करवा रहा है। आपको क्या लगता है जिस तरीके से बयानबाजियां अब शुरू हो गई है, राजनीति अब किस ओर जाने वाली है? बिल्कुल, देखिए इसमें दोनों पहलू हो सकते हैं। हालांकि ये जांच का विषय है, लेकिन दोनों पहलू हो सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि ये कोई मानसिक विकृति का भी केस हो सकता है। दूसरा, आपने देखा होगा कि जब अरविंद केजरीवाल खुद मुख्यमंत्री थे, उनके ऊपर भी 1-2 बार हमला करने की कोशिश कुछ लोगों ने की थी। उसके बाद जब पूछताछ उनसे की गई तो उन्होंने कहा कि हमने ये काम हम लेकर गए थे, हमारा काम नहीं हुआ, तो हमें गुस्सा था, इसलिए हमने सीएम पर हमला करने की कोशिश की। इसी तरीके से देखिए, अब जो मुख्यमंत्री है तो रेगुलर बेस पे कह सकते हैं कि जन सुनवाई करती है, जहाँ पर कह सकते हैं कि बहुत बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। कम से कम 400-500 लोग तो आप मान ही लीजिए कि जो कि पूरे हफ्ते में लोग वहां पहुंचते हैं। इसके बाद जब जन सुनवाई शुरू होती है तो सब लोग सुरक्षा के घेरे से होकर गुजरते हैं। इतना जरूर बताया जा रहा है कि उसके पास कोई हथियार नहीं था। फिलहाल उसने वहां वो व्यक्ति गया, उसके बाद उसने हाथापाई करने की कोशिश की, सीएम को खींचने की कोशिश की और इसके राजनीतिक पहलू जरूर निकालकर लोग देख रहे हैं। खास करके बीजेपी नेताओं की बात करें, वो कह रहे हैं कि इसमें विपक्ष की भी कोई साजिश हो सकती है, क्योंकि विपक्ष जो है कहीं ना कहीं इस बात को देख रहा है कि दिल्ली की सीएम जो है वो अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त जन सुनवाई में भी दे रही है, तमाम कार्यक्रमों में पहुंच रही है। तो सीधे तौर पर इससे भी जोड़कर देखा जा रहा है, हालांकि ये जांच का विषय है, क्योंकि पुलिस जब पूछताछ करेगी तो पूछताछ में ही साफ हो जाएगा कि आखिरकार इस व्यक्ति के हमला करने के पीछे मंशा क्या थी। लेकिन इतना जो है वो काफी आहत हुई है, क्योंकि एक तो मानसिक रूप से हमारे साथ हमारे सहयोगी शालू भी लगातार बनी हुई है, उनका रुख करेंगे। शालू, जिस तरीके से पूरी घटना हुई है और तस्वीरें बयां कर रही हैं कि इस वक्त दिल्ली में क्या हलचल हो रही है, क्योंकि तस्वीर बता रही है भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है, मंत्री भी लगातार आना जाना शुरू कर चुके हैं। आसपास के लोग जो वहां थे और जिनकी जन सुनवाई में जो उस वक्त मौजूद थे, उनका क्या कहना है और ये इस घटना के बाद से उनके जवाब में क्या आया? क्योंकि जाहिर सी बात है, मुख्यमंत्री उस वक्त काफी सदमे में चली गई थी, वो उसके बाद आगे की जन सुनवाई हो नहीं पाई थी। लोगों का वहां जो आसपास मौजूद है, उनका क्या कहना है? वो भी वहां पर मौजूद थे, उन्होंने भी इसकी कड़ी निंदा की। उनका कहना भी यही है कि जिस तरीके से जब जन सुनवाई हो रही थी, वो शख्स जो है वो एक पेपर लेकर पहुंचा और उस वक्त उसने पेपर दिया और उसी समय जो है चाहे बात करें तो वीरेंद्र सचदेवा जी ने भी ये कहा कि उनका जो साड़ी का पल्लू है वो खींचा और बाल भी खींचे गए हैं। जो शख्स वहां पर मौजूद थे उन्होंने ये बताया कि बाल खींचे गए, जिसके बाद कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी जो है वो सदमे में आ गई और जिसके बाद पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन अभी फिलहाल किसी भी तरीके की जानकारी जो है पुलिस प्रशासन द्वारा साझा नहीं की गई है कि वो शख्स कौन है, कहाँ से आया और उसकी इसके पीछे की मंशा क्या है और उसने आखिरकार ऐसा किया है। ठीक है शालू और आंचल, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी आपका रुख करेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे।